वुहान वानी नाम का जो आतंकवादी था जिसको सेना ने 2016 में मार गिराया था, उसके जो पिताजी हैं मुजफ्फर वानी, उन्होंने अपने कॉलेज में त्राल के अंदर स्थित जो है वहां तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया। महबूबा मुफ्ती ने यह बयान दिया था कि वहां तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। उस कश्मीर की हर सरकारी बिल्डिंग, हर सरकारी स्कूल और बल्कि घरों घर में और गली मोहल्लों में भी तिरंगे लहराए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जिस तरह से वहां के लोगों ने उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया, तिरंगे लहराए, इससे वहां के विपक्ष को यानी पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस को करारा झटका लगा है। और ये तिरंगे लहराए गए। कश्मीर के अंदर जगह जगह स्कूलों में राष्ट्रगान हुआ, हर सरकारी बिल्डिंग पर तिरंगा लहराने का आदेश था, वो पालन किया गया। और तो और वुहान वानी नाम का जो आतंकवादी था जिसको सेना ने 2016 में मार गिराया था, उसके जो पिताजी हैं मुजफ्फर वानी, उन्होंने त्राल के अपने स्कूल में, क्योंकि वो गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, उन्होंने अपने कॉलेज में त्राल के अंदर स्थित जो है वहां तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया। इससे भी बढ़कर एक और बात हुई है कि वहां जम्मू और कश्मीर में डल लेक के पास एक सबसे ऊंची जगह मानी जाती है हरि पर्वत, और उस हरि पर्वत का अपना एक इतिहास है। हिंदुओं की मान्यता है कि वो हरि पर्वत पर कोई एक राक्षस रहता था, उसके वध के लिए वहां तपस्या लोगों ने पूजा पाठ की, तो माता पार्वती ने वहां उस राक्षस का वध किया था। तब से उस पर्वत को हरि पर्वत के नाम से जानते हैं, और वहां आज भी वो शिला है जिसको लोग माता पार्वती का प्रतीक मानते हैं। वो कश्मीर की स्पेशल श्रीनगर में वो सबसे ऊंचा एरिया है और चोटी है, वहां से सारा श्रीनगर दिखता है। तो उस ऊंचाई पर, उस पहाड़ पर जहां वहां एक जो है एक कौम मारान का किला बना हुआ है, जिसको हरि पर्वत पर हरि का जो किला तो नाम कुछ और था, लेकिन मुगल के टाइम में उसको बदल दिया गया और कोहे मारान उसका नाम रखा। उसके अंदर आपको बताएं 100 फीट ऊंचाई वाला एक तिरंगा लहराया गया, जिसका ध्वजारोहण वहां के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने किया और बाकायदा सेना ने वहां राष्ट्रगान गाया। और ये एक तरह से ये बिल्कुल प्रतीक है उस चीज का। आज आप डल लेक में कहीं भी जाइए तो आपको वो तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देगा। ये कश्मीर का बदला हुआ स्वरूप है। जिस कश्मीर के बारे में महबूबा मुफ्ती ने यह बयान दिया था कि वहां तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, उस कश्मीर की हर सरकारी बिल्डिंग, हर सरकारी स्कूल और बल्कि घरों घर में और गली मोहल्लों में भी तिरंगे लहराए जा रहे हैं। आज वहां के लोग मुख्य स्ट्रीम में आकर अपने को सुकून में महसूस कर रहे हैं। आज वहां के लोग ये समझ चुके हैं कि जो आतंकवाद है वो रास्ता उनके विनाश का था, और जो आज मोदी जी की सरकार वहां विकास की बयार बहा रही है वो उनकी उन्नति का रास्ता है। और इसलिए इस मौके पर आपको बताएं, मनोज सिन्हा जो उपराज्यपाल हैं, उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य की जो विरोधी ताकतें हैं वो युवाओं को शांति और प्रगति के रास्ते से भटकाकर उन्हें इस पवित्र धरती पर शांति और सम्मानपूर्ण जीने के अधिकार से वंचित कर रही है। यानी उन्होंने एक तरह से संदेश दिया कि ये जो जम्मू कश्मीर की धरती है ये पवित्र धरती है, ये इस धरती को बाकायदा कश्मीर को सुलगाने का काम, आतंक की आग में झोंकने का काम देश के दुश्मनों ने पाकिस्तान से मिलकर किया। युवाओं को बंदूकें थमाई, पत्थर थमाए और उन्हें भड़काया कि ये जो कश्मीर है ये तुम्हारा है और इस पर भारत सरकार का कोई हक नहीं है, जबकि भारत का वो अभिन्न अंग है। ये बात अलग है कि 1947 में जो देश का बंटवारा हुआ वो भी धर्म के आधार पर हुआ था, लेकिन उसके बावजूद कश्मीर का कुछ भाग पाकिस्तान ने तभी से कब्जे में लिया हुआ है, जिसको छुड़ाने की बात हमेशा चलती रहती है। और मोदी सरकार की तरफ से सदन के अंदर अमित शाह ने खुली घोषणा की है
कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है जिसको हम हर हाल में वापस लेके रहेंगे। कैसे आएगा? ये तब आएगा जब कश्मीर के लोग मेन स्ट्रीम में आकर ये समझेंगे कि जो अभी तक उनको आतंकवादी बनाकर कराया जा रहा था वो केवल पाकिस्तान की एक सोची समझी रणनीति थी, वो चाल थी। कोई समस्या का समाधान इस तरह से हो ही नहीं सकता कि आप कुछ राज्य के लोग एक सरकार से भिड़ जाएं, और वो भी नाजायज। क्योंकि जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो गया, दो भाई हैं, दोनों ने बंटवारा कर दिया, तुम्हारा पाकिस्तान हमारा हिंदुस्तान, तब इस हिंदुस्तान की धरती पर कब्जा क्यों? फिर यह सवाल क्यों उठता है कि साहब हम किधर जाना चाहते हैं? लेकिन कांग्रेस को हमने देखा देश की आजादी के बाद से ही, और कम्युनिस्ट लोग तो हमेशा इस आग में घी डालते रहे। जो हमने देखा है, ये प्रशांत भूषण जैसे लोग, जो कि बहुत फेमस वकील भी है सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या कहते हैं? उन्होंने एक बार बयान दिया कि जनमत संग्रह कराओ, कश्मीर की जनता से पूछो वो कहां जाना चाहती है। तो भाई क्या भारत की जनता से जनमत संग्रह कराओगे? मैं प्रशांत भूषण से उल्टा पूछता हूं, क्या पूरे भारत की जनता की राय जानना चाहोगे कि पाकिस्तान कहां जाना चाहिए? पाकिस्तान बटना भी चाहिए था कि नहीं बटना चाहिए था? पाकिस्तान भारत की जनता की राय में बटना ही नहीं था। 1947 में यदि किसी धर्म के लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो इसमें उनको हिस्सा मांगकर देश को अलग बांटने की कोई हिमाकत करनी ही नहीं थी। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू, फिर दो प्रधानमंत्री एक साथ कैसे बनते? और इसलिए देश का बंटवारा दो प्रधानमंत्रियों की महत्वाकांक्षा पर हुआ। अब जनता की राय अगर लें, भारतीय जनता की, तो भारत की जनता तो नहीं चाहती कि देश का बंटवारा हो। तो प्रशांत भूषण जैसे वकील, ये वामपंथी, ये लिबरल, ये कांग्रेसी कभी ये नहीं कहते कि भारत वालों की राय भी कराओ, राय शुमारी, कि ये क्या चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान किधर जाए। तो अगर राय शुमारी आज भी कराओगे, अधिकांश भारत के लोग ये कहेंगे कि पाकिस्तान का बंटवारा होना ही नहीं चाहिए था, और अगर हो गई गलती तो पाकिस्तान को दोबारा से भारत में मिलाओ, ये अखंड भारत दोबारा से बनाओ। ये आम राय है। लेकिन लिबरल और प्रशांत भूषण जैसे वकील केवल कहते हैं कश्मीर की जनता की राय लेते। तो कश्मीर की जनता की राय अब सामने है, और वो राय आई है धारा 370 हटने के बाद। आज 2 साल हो गए, धारा 370 हट गई, उसके बाद राय आ चुकी है, और राय यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों के चाहने के बावजूद कहीं भी एक भी अप्रिय घटना कम से कम 15 अगस्त के दिन नहीं हुई। यह बहुत बड़ा बदलाव है कि जब आतंकवादी धमकी दे रहे थे, जब खालिस्तानी लोग धमकी दे रहे थे कि हम जो है तिरंगा नहीं फहराने देंगे, हम दिल्ली में नहीं फहराने देंगे, हम हरियाणा में नहीं फहराने देंगे, हम पंजाब में नहीं फहराने देंगे, देश के हर राज्य में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, सब जगह तिरंगा लहराया गया, शान से लहरा रहा है। और जिन लोगों ने भी इसको नार लहराने देने की धमकी दी थी, दुम दबा के भाग गए, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह से एक एक आतंकवादी को चुक चुक कर हमारी सेना ठिकाने लगा रही है, ये अगर देश विरोधी बातें करेंगे तो इनका भी हश्र आज नहीं तो कल बिल्कुल इसी तरह किया जाएगा। क्योंकि तिरंगे का अपमान, तिरंगे को ना लहराने देने की घोषणा, तिरंगा ना उठाने की बात करना, ये देशद्रोह है। और ये देशद्रोह कम से कम आज की सरकार सहन नहीं कर रही। ये हमने पिछले दिनों देख लिया है। मोदी जी के रहते हुए 2014 के बाद से जिस तरह से आतंकवादियों पर, देश विरोधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हुए हैं, जिस तरह से सेना को फ्री हैंड दिया गया है कि जो भी देश विरोधी गतिविधि करे, जो भी तिरंगे का अपमान करने की कोशिश करे, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आप पूरी तरह से आजाद हो, स्वतंत्र हो। इसके बाद आप देखिए परिणाम कितने आए हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज की डेट में 500 से अधिक खूंखार आतंकवादी मार गिराए गए हैं। ये पहले भी हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले सूचना तंत्र और सेना को इस तरह की आजादी नहीं थी जैसी मोदी सरकार ने दी है। उनको फ्री हैंड किया जा रहा है, उनको फंडिंग भी की जा रही है। आज उनको जितना पैसा खर्च करना होता है वो कर रहे हैं। और इसके कारण कश्मीर के युवाओं को उन्होंने समझाया
कि 500 रुपए लेकर आप आतंकवादियों के साथ मिलकर सेना पर पत्थर मार रहे हो। इसके बजाय आप यदि भारत सरकार से मिलकर चलोगे तो आपको इतनी योजना केंद्र सरकार की है कि आपको कोई भी पत्थर फेंके बिना भी इससे ज्यादा आपका जीवन बन सकता है। आप पॉजिटिव वे में यहां भारत के साथ मिलकर पैसे कमा सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, एक अच्छे देशभक्त बनकर देश की तरक्की में काम आ सकते हो। और यह सूत्र जम्मू कश्मीर के युवाओं को जब समझ में आया तो उन्होंने देखा कि वाकई में ये जो नेता थे जम्मू कश्मीर के, ये तो चाल चल रहे थे। अपने बच्चों को पढ़ाते थे विदेश में और दूसरे के बच्चों को कहते थे पत्थर थामो और आजादी की लड़ाई लड़ो। तो ये चाल जो चल रहे थे ये लोग, इनकी इस चाल का अब खुलासा हुआ। जम्मू कश्मीर के युवक, जम्मू कश्मीर के लोगों को अब समझ में आ गया कि ये जो बंदूक की राह है, ये जो आतंकवादी हैं, ये धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आजादी की लड़ाई है। हकीकत ये है कि ये पाकिस्तान के अस्तित्व की लड़ाई है और वो भारत से केवल और केवल इसलिए चिढ़ा हुआ है कि भारत जो दिन रात चौगनी तरक्की कर रहा है ये उससे सहन नहीं हो रही, क्योंकि वो तो बर्बादी के कगार पर है। अपने टोटल एसेट्स का 5 गुना कर्जा उसने चीन से ले रखा है, क्योंकि वहां आतंक को बढ़ावा दिया जा रहा है, ना कि विकास को। तो वो चाहता है कि भारत में भी इसी तरह का डिस्टरबेंस हो, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के कारण और सेना के अदम्य साहस के कारण आज यह संभव हुआ है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हुई है, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल हुआ है। जम्मू कश्मीर में मैं कहूं तो आज पहली बार स्वतंत्रता दिवस का ऐसा बढ़िया समारोह मनाया गया है। ये आजादी के बाद का पहला ये स्वतंत्रता दिवस है जो इस तरह से मनाया गया। अब से पहले कभी इतनी मात्रा में ना तो तिरंगे लहराए गए, ना राष्ट्रगान गाए गए, ना लोगों की सहभागिता इतनी रही। अभी तक बम विस्फोट रहे और लाल चौक पर तो जैसे कर्फ्यू लगा दिया जाता था, लाल चौक पर जाकर तिरंगा लहराने के लिए बाकायदा मोदी जी ने कभी आंदोलन किया था, तिरंगा लहराने के लिए वहां आंदोलन होते थे। लेकिन आज की डेट में पिछले कई दिनों से तिरंगा मैं हुआ पड़ा है लाल चौक। ये दिखाता है कि यह बदलता हुआ भारत है, मोदी जी के नेतृत्व का एक बदला हुआ भारत। वाकई में अब जब कश्मीर में भी शांति बहाल हो गई है तो अब नेक्स्ट कदम हमारा आगे होगा और मोदी जी का नेक्स्ट कदम है पीओके, जो भारत का अभिन्न अंग थोड़े ही दिन में कभी हमें होता दिखाई देगा। वंदे मातरम।